या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ छाया चौधरी और हमारे इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, जिसमें हम लगातार माता रानी के अलग अलग रूपों के स्वरूप के दर्शन आपको करा रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि क्या करें आप नवरात्रि में और कौन सी चीजें हैं जिन्हें नहीं करनी चाहिए। तो इन सभी की जानकारी एक बार फिर से आप सभी के साथ साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित दत्तात्रेय होसकर जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। तो पंडित जी, माँ कात्यायनी की आज पूजा हो रही है और आज का दिन और भी इसीलिए विशेष हो जाता है। वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन ही विशेष हैं। माता रानी का स्वरूप आपसे जानना चाहेंगे और साथ ही ये भी कि आज के दिन क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, व्रती कौन सी चीजों का ध्यान दें। जी, सारी की सारी जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं। मैं आपको बता दूं कि कात्यायन ऋषि की पुत्री माँ कात्यायनी हैं। कात्यायनी जी की आराधना जो है षष्ठी तिथि को की जाती है। 18 भुजाएं हैं माता जी की, और 18 भुजाएं इसलिए हैं क्योंकि ये शक्ति संपन्नता के प्रतीक हैं। सारी की सारी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने का इनमें जो है ये दायित्व इन्होंने लिया हुआ है। 18 भुजाओं में देवताओं द्वारा प्रदत्त जो है शस्त्र अस्त्र इत्यादि वो 18 भुजाओं में ये धारण करती हैं। माता जी जो हैं विशेष रूप से यदि वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है, वैवाहिक संबंधी कुछ दोष है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित रूप से वो भी जो है कष्ट जो है माता जी दूर करती हैं। और मैं आपको बता दूं, षष्ठी तिथि को माता जी की आराधना करने से केतु संबंधी दोष दूर होते हैं। यदि आपको किसी भी तरह से चर्म संबंधी दोष हैं, जीवन में अनायास कष्ट आ रहे हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट आ रहे हैं, माता जी की आराधना करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। माता जी का ध्यान मंत्र मैं आपको बता देता हूं। चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभाम दद्या देवी दानव घातिनी। जो भी आसुरी शक्तियां हैं उनको वो नाश करती हैं। और एक मंत्र और बता देता हूं, जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए, विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पतिम में कुरुते नमः। यदि कन्याएं इस मंत्र का जाप कर रही पूरी नवरात्रि भर तो निश्चित रूप से जो है विवाह की शीघ्रता दिखेगी, विवाह जल्दी होगा। माता जी को क्या भोग लगाया जाना चाहिए? माता जी को मधु या शहद का आप भोग लगाएं। यदि ये भोग लगाएंगे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। वस्त्र की यदि चर्चा करें तो माता जी को मिले जुले रंगों के वस्त्र यदि अर्पित करें और इसी तरह के वस्त्र आप स्वयं भी पहने तो निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। जहां तक नियमों की बात है तो मेरा नियम है कि मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी व्रती हैं, जो भी व्रत कर रहे हैं, उनको विशेष रूप से क्रोध इत्यादि से बचना चाहिए। किसी भी तरह की वैमनस्य संबंधी अवधारणाओं से बचना चाहिए। यदि किसी के प्रति कोई दुर्भावना है तो उसको त्यागना चाहिए और दुर्व्यसनों से दूर रहना चाहिए। यदि व्रती इस बात को ध्यान रखें, बाकी मन से यदि व्रत करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। वास्तु संबंधी चर्चा कर लेते हैं। यदि आपके घर में किसी भी तरह से उत्तर पश्चिम दिशा में वास्तु संबंधी कोई दोष है या उत्तर पश्चिम दिशा कटी हुई है या सेप्टिक टैंक इत्यादि है, तो आपको करना क्या चाहिए? इस दिन इस मंत्र का जाप करें। अम कम मृगवाहिनी देव्यै नमः। इस मंत्र का जाप करके शुद्ध जल जो है इस दिशा में छिड़क दें। सुगंधित जल भी छिड़केंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। होगा क्या? यदि ऐसा करेंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। घर में जो बच्चे हैं उनकी मेधा शक्ति विकसित होगी। आज दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय का पठन करें? तो माता जी के 11वें अध्याय का, यानी कि दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का यदि आप पठन करें, जो कि विशेष रूप से माता जी के उच्चतम स्वरूप का संबंधित अध्याय है, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति है, यदि इस अध्याय का पठन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जीवन में प्रगति, ऐश्वर्य, लाभ इत्यादि सब कुछ प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो इन नियमों का पालन करें, मंत्रों का उच्चारण करें, आपके लिए शुभ होगा। जय माता दी। तो नवरात्रि के 9 दिन पूजा कैसे करनी है, आज 7वां दिन है, कैसे पूजा अर्चना करनी है ये आपने देखा। और अब देवी मंदिर के दर्शन आपको कराएंगे। भिलाई से हमारी सहयोगी कोमल धनेसर हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि वैष्णो देवी मंदिर में खड़ी हुई हैं।
कोमल, क्या नजारा आपको वहां पर दिखाई दे रहा है? वैष्णो देवी मंदिर भिलाई का एक ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है, ऐसा माना जाता है कि जहां पर लोग वैष्णो देवी नहीं जा सकते कटरा वाले, तो वो भिलाई आके दर्शन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त खड़ी हूँ सेक्टर 4 के माँ वैष्णो देवी मंदिर में। गुजराती समाज का ये मंदिर है और आपको मंदिर के बारे में बताऊं उसके पहले माता जी के दर्शन हम कराते हैं। ये माँ वैष्णो देवी की सुंदर प्रतिमा, बिल्कुल मन मोह लेने वाली माता की जो छवि है, यहाँ पर भक्तों की पूरी मनोकामनाएं पूरी होती है। उसके बाद यहाँ पर जो पिंडी दर्शन है, कटरा में जिस तरीके से माँ वैष्णो देवी विराजी है गुफा में, वो पिंडी दर्शन आपको यहाँ पर बिल्कुल करने मिल जाते हैं, क्योंकि जो भक्त जम्मू कटरा नहीं जा पाते वैष्णो देवी गुफा में, वो यहाँ पर आते दर्शन करने के लिए। और आपको बता दूं कि ये भिलाई का इकलौता मंदिर है जहाँ पर पूजा करने का अधिकार बेटी को दिया हुआ है। कन्या रूप में यहाँ पर पूजा वैष्णो माता की आराधना करती है। और आपको बता दूं कि ये जो शुरुआत थी, ये परंपरा थी, ये गुजराती समाज ने शुरू की, क्योंकि पूजा के पिताजी यहाँ पर पुजारी हुआ करते थे और उनके निधन के बाद में समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि जब माँ वैष्णवी कन्या रूप में पूजी जाती है तो क्यों ना बेटी यहाँ पर पुजारी बनकर के माता की सेवा करे। इस मंदिर की काफी मनोकामना पूरी होती है। लोग यहाँ पर दूर दराज से अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। और आज यहाँ पर 1000 से ज्यादा ज्योति कलश प्रज्वलित है। और हम सीधे अब जुड़ते हैं पूजा से। पूजा यहाँ पे आप कितने साल से पूजा कर रहे हैं? ऐसे तो बचपन से कर रही हूँ, बट प्रॉपर यहाँ मंदिर में 8-9 साल से। 9 साल से आप पूजा कर रही हैं, माता की सेवा में लगी हुई हैं। तो पूजा की सारी विधि और सारे कुछ कैसे सीखा? सब पिताजी से अपने उन्हें देख देख कर सीखी। पूजा जो है वो बचपन से यहाँ पे मंदिर में रही और पिताजी के साथ में रह रहे उससे पूजा अर्चना करना सीखा और आज पूरे मंदिर की व्यवस्था पूजा संभालती है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी जुड़। आप कब से आ रही हैं? मैं 26 साल हो गया है, मेरी मैरिज जब से हुई है, यहाँ आई हूँ तब से मैं आ रही हूँ। कितनी मनौती पूरी होती, माता की मानता कितनी? जो भी मांगो सब कोमल, पूरा होता तस्वीरें है। हमने देखी भिलाई के वैष्णो देवी मंदिर में आकर्षक साज सज्जा भी की गई है, फूलों से दरबार को सजाया गया है और यहाँ पर पूजा नाम की जो कन्या है वो यहाँ पर हर साल पूजा अर्चना करती है, ये भी आपने बताया। और अब देवास का रुख करेंगे, यहाँ पर कैला देवी मंदिर से हमारे सहयोगी मोहनीश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। मोहनीश, क्या धार्मिक अनुष्ठान आज मंदिर में खास तौर पर किए जा रहे हैं, चूंकि आज देवी माँ के कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है? देखिए, आज सप्तमी का दिन है और सप्तमी के दिन काफी लोगों का माता पूजन होता है और हम इस वक्त मौजूद है माता कैला देवी के मंदिर में, जहां पर लगातार दर्शनों के लिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और कैला देवी मंदिर माता चामुंडा माँ तुलजा भवानी की नगरी देवास में ही स्थित है और माता कैला देवी की मान्यताएं हैं कि ये देवी स्वरूप शक्ति का रूप है। और यहाँ पर जो दर्शनार्थी यहाँ पहुंच रहे हैं आज माता सप्तमी की पूजा के साथ में अपने व्रत का भी खोलने जाएंगे। और आज के बाद में कल अष्टमी और फिर नवमी के बाद नवरात्र के जो दिन है वो उसके बाद दशहरे का एक रुख हो जाएगा। हमारे बीच मौजूद है यहाँ पर पंडित जी, क्या मान्यता है और कितना प्राचीन है माता का मंदिर? मंदिर का 30-35 साल जैसे हो गया और अच्छा श्रद्धालु आते हैं। बहुत पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, कॉलोनी भी नहीं थी। अब इनकी कृपा से चारों तरफ देखें, जितना ही देखें वहां तक सिटी जैसा बन गया है। इनकी कृपा इतनी बरसी है लोगों पे कि भक्त अपनी कामनाएं पूर्ण करते हैं और श्रद्धा से आते रहते हैं। जैसे मुख्य राजस्थान में मंदिर है कैला माता का, कैला माता का करौली राजस्थान में मंदिर है। अब ये गर्ग परिवार ने इनको यहाँ, उनकी कुल माता है तो उनको कुछ दृश्य दिखाया तो उनने यहाँ स्थापित कराया और मतलब मंदिर का प्राचीन। तो गर्ग परिवार जो है उनको यहाँ पर सपने में ये दृश्य आया था और उन्होंने उसके बाद से माता का स्थापना की थी और जब से लगातार ये मंदिर भव्य रूप लेता नजर आ रहा है। और जिस तरीके से इस मंदिर के प्रांगण में दर्शनार्थी मौजूद हैं और दूर दूर से लोग आ रहे हैं, वो देखते ही बनता है। मंदिर और वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन आज हमने अपने दर्शकों को करवाए। आपके माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।